So once again welcome to all of you here. This is Anshu and here I'm going to discuss another practice test for upcoming Air Force X and Y group exam एंड हम ये भी कह सकते हैं कि नेवी डबल एस एस आर एग्ज़ाम के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट रहता है भाई, क्योंकि नेवी के भी क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा लेवल नेवी का जरूर हार्ड हो जाता है, बट डेफिनेटली अभी हम एयरफोर्स पे बात कर रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स का आपका अपकमिंग मंथ पे एग्जाम होने वाला है। उसके बारे में बता देता हूँ। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, इसका मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। और उसका जिसका पार्ट नंबर 11 है, अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो वो एग्ज़ाम तक मेरा मीन्स प्लान है, जिससे 2 और 3 नवंबर से पेपर शुरू होगा। तो प्लान है कि अगर मैं 30 टेस्ट करा देता हूँ तो 30 टेस्ट में आपके डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर कर जाओगे, मीन्स पासिंग क्राइटेरिया आराम से पास कर पाओगे अगर मेहनत नहीं भी करते ज़्यादा। बट अगर मेहनत करोगे तो भाई 17 to 18 16 17 तक स्कोर आपका जाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डेफिनेटली आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना रहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है पैसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। शुरू है इधर से, डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस, डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस। ओके, सेम वही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। आई थिंक आप सभी को पहले कर ही लेना है और स्कोर जरूर बताना है। तो देखो यहाँ से शुरू होता है डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस। तो देखो सिंपल से मैं बता दूँ, जब कभी भी पास्ट पहले नंबर तो ये टेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो जब पास्ट पे होता है तो आप किस में, वर्ब किस में जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस में जस्ट एक स्टेप आगे। अगर डिड होता है तो किस में जाएगी, वाज या वेयर में। तो देखो सिंपल सा है, डिड और क्या है, एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस। तो यहाँ पे आके वाज वेयर वर्ब देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो देखो ये और ये सब के सब एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया। रूल मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जबकि बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस का आपका सब्जेक्ट, ऐसे आपको बना दिया जाता है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कैसे बनाओगे। देखो डिफिकल्ट कुछ भी ना है। जैकलिन सेड टू द वॉचमैन डिड यू फाइंड द की एनीवेयर। तो मैं इसी से बनाता हूँ और आपको भी ऐसा करना चाहिए, रूल्स पढ़ने का कोई नीड ही नहीं है। देखो यहाँ पे टेंस किस में है, यहाँ पे टेंस आपका इंटरोगेटिव पे है। फिर से सिंपल से अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट पे होता है आपको एक स्टेप आगे से वर्ब पिक करना होता है। ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या होगा, जैकलिन। अब देखो अगर कॉमन इन्वर्टेड का अगर इंटरोगेटिव पे सिंपल सा आस्क लग जाता है सेट को चेंज करके, तो हम लगा देंगे आस्क द वॉचमैन। जब कॉमन इन्वर्टेड का वहाँ हटेगा क्या लग जाएगा, इफ। ठीक है, और यू किसके अनुसार चेंज होगा, वॉचमैन के अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार। तो क्या आ जाएगा आपका ही, और आपका डिड है तो पास्ट मतलब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है तो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आ जाएगा। तो इफ ही हैड फाइंड द की एनीवेयर, मतलब कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो आगे, जैकलिन आस्क द वॉचमैन इफ ही हैड फाउंड द की एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच द करेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा फिर से इनडायरेक्ट बनाना है, कोई दिक्कत करते हैं। देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। चलो फास्ट से बनाता हूँ। द टीचर आस्क्ड हो जाएगा इधर, आज द स्टूडेंट्स कॉमन इन्वर्टेड काम हटेगा, वाई ही रहेगा सब्जेक्ट, वाई आर यू। तो वाई, अब देखो आर किस में जाता है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वाई के साथ में वाज आ जाएगा और यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट के अनुसार। तो वाई वॉज ही। ठीक है, वाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टूडेंट हैड नॉट कंप्लीटेड द फ्रेंच असाइनमेंट्स। तो देखो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हैड नॉट कंप्लीटेड द फ्रेंच असाइनमेंट्स। पैसिव वॉइस बनाना है, सिंपल से हम फ्रेंच असाइनमेंट से पिक कर लेंगे और वर्ब जो है आपका हैड नॉट है। ठीक है, तो हैड नॉट बीन एक स्टेप आगे से वर्ब पिक कर लेना होता है। तो चलो बनाते हैं, द फ्रेंच असाइनमेंट हैड नॉट बीन। सिंपल सा है भाई, यहाँ पे द फ्रेंच असाइनमेंट पीछे से उठ के आगे आ जाएगा। वर्ब आपका हैड नॉट है तो हैड नॉट मतलब वर्ब है हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो एक स्टेप आगे से ले लेंगे तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। अब चलो मैं सिंपल सा बताता हूँ, इसे आपको एलिमिनेट कर देना था। वॉज नॉट आपका क्योंकि आएगा नहीं, उसके बाद वॉज नॉट बीइंग आपका आएगा नहीं, हैव नॉट बीन आपका आएगा नहीं, मतलब कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट आपको और कुछ करने की कोई नीड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, द फायर वुड इज बीइंग कट बाय द वुड कटर्स। यहाँ पे पैसिव वॉइस वाले फॉर्म पे बना हुआ है, अपने को इसे एक्टिव बनाना है। तो देखो सिंपल सा, द फायर वुड इज बीइंग कट बाय द वुड कटर, वुड कटर्स है। तो देखो इज बीइंग लगा है, मतलब कि एक स्टेप आगे से यहाँ पे वर्ब पिक की गई है, तो मतलब कि आपका जो आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे वर्ब आएगा। अब सब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा, द वुड कटर्स। द वुड कटर्स के साथ में आर आने वाला है, सिंपल सा है। तो देख लेते हैं चल के, इसमें नहीं है
और इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कि राइट आंसर यहीं से हो गया। आगे आपको कुछ करने का नीड ही नहीं पड़ा कि द वुड कटर्स आर कटिंग द फायरवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पंचुएशन से, पंचुएशन से क्वेश्चन आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। सो देखो यहाँ पे कैसे करोगे, पंचुएट करना होता है, डेफिनेटली डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस आना चाहिए। देखो विल यू, देखो विल यू जैसे ही आप विल देखोगे तो पता चल जाएगा कि इंटरोगेटिव पे है, तो कहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड वन पे देखो क्वेश्चन मार्क तो है, थर्ड वन पे भी क्वेश्चन मार्क है, फोर्थ वाले पे भी क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पे देखो सेकेंड पे भाई क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे विल यू हैव सम टी, उसके बाद यस, मतलब यहाँ पे इतना कोई दूसरा पूछ रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा पूछ रहा है, मतलब कि ये टेंस अलग हुआ, ये टेंस अलग हुआ, तो इरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही होगा। अब चलते हैं थर्ड की ओर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप देखते हैं, तो विल यू हैव सम टी, उसके क्वेश्चन मार्क, ये तो सही है, यस, और यस के बाद ये आपका ये लगा दिया भाई, ठीक है, जबकि आपका यहाँ पे कामा लगना चाहिए, ठीक है ना, कामा लगना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कि विल यू हैव सम टी, यस थैंक यू, फिर आपके बाद पॉइंट। ओके, सो राइट आंसर आपका 6 का ऑप्शन नंबर डी होना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट डज द गिवन इडियम मीन। यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आप बिटर पिल, आप बिटर पिल, तो देखो डिफिकल्ट है। आप बिटर, बिटर वर्ड आपने सुना होगा, बिटर मतलब होता है कड़वा टाइप में, ठीक है, जैसे बेवफा एक बोला जाता है ना वर्ड, उसे हम बोल सकते हैं बिट्रे होता है, वो बिट्रे होता है, बट बिटर भी लाइक उसी टाइप में मीनिंग देता है। तो क्वेश्चन 7 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट लाइक अप्रिय टाइप में, ठीक है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी आपको आता होगा नेसेसरी मतलब कि जरूरत होता है, जॉयस मतलब खुशी होता है, डिफिकल्ट मतलब हार्ड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक इडियम है। इडियम क्या है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अब यहाँ पे देखो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन 8 पे, तो मैं बताता हूँ, अल्पता वृद्धि की आत्मा होती है, इसका हिंदी होता है मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो वृद्धि धीरे धीरे वही तो बढ़ाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 पे देखो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, 8 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्लिक किया, हो गया, काउंट किए, हो गया, तो फिर ठीक है। द इसेंस ऑफ इंटेलिजेंस इज टू ब्राइब इन द एक्सप्रेशन, द इसेंस ऑफ, इसेंस मतलब लाइक नेसेसरी, नीड, सो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी कि द इसेंस ऑफ इंटेलिजेंस इज टू बी ब्राइब इन ब्रीफ इन एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का सेम मीनिंग बताना है, ये बहुत बार आज किया आपके एग्जाम पे, IAF पे हो, नेवी पे हो, हमेशा आज करता है ऑप्टिमिस्टिक, लाइक ऑप्टिमिस्टिक, और इससे ये बनता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, ठीक है। तो उसे ब्राइट साइड वाले को ऑप्टिमिस्ट बोला जाता है और मीन्स डार्क साइड वाले को पैसिमिस्ट बोला जाता है। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट तो पैसिमिस्टिक हो जाएगा, बट यहाँ पे पूछा है कि ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक लाइक होता है आशावादी, क्या बोला जाता है, आशावादी, तो होपफुल। चीयरफुल लाइक खुशी होता है, जॉयस होता है, ग्लूमी मतलब अंधकार होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्या है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे लुकिंग फॉर को, लुकिंग फॉर मतलब होता है किसी चीज़ का जानकारी करना, किसी चीज़ के पता लगाना, किसी चीज़ को सर्च करना। लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, ना कि प्लानिंग, ना कि ट्राइंग, ना प्रिपेयरिंग। राइट आंसर आपका एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सर्चिंग। तो वाया क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो व्हाट आर यू सर्चिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग, ऐसा कुछ, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और फिल इन द ब्लैंक विथ आर्टिकल बना है। तो देखो क्रीम यूज्ड फॉर पुडिंग वाज वेरी थिक एंड द ए और नो आर्टिकल। तो ये मत कहना कि भाई क्रीम अनकाउंटेबल है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई बता रहा है, स्पेसिफाई बता रहा है, डिफिनिट चीज़ को दिखा रहा है। तो कौन सी चीज़, कौन से आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का। द क्रीम यूज्ड फॉर द पुडिंग वाज वेरी थिक। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, और वीडियो को शेयर कर देना डेफिनेटली, बिकॉज ये टाइपिंग पे बहुत टाइम लगता है भाई। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड द चूज ऑप्शंस दैट हैज एरर बताना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन द लाइम स्टोन जस्ट बिलो द ग्राउंड, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, किसमें एरर है, तो सिंपल है, व्हेन द लाइम स्टोन जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस डिजॉल्व्स द लैंड्स कोलैप्सेस एंड फॉर्म फाउंड्स। तो देखो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एरर क्या है यहाँ पे लैंड्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका आएगा केवल लैंड, क्या आएगा, लैंड कोलैप्सेस, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हेन द लाइम स्टोन जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस डिजॉल्व्स द लैंड कोलैप्सेस एंड फॉर्म पाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आई एम गोइंग टू गेट डॉट डॉट अ कप ऑफ अ कॉफी। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव का यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज करना है। तो देखो सिंपल सा है, आई के साथ में किसका यूज होता है, माई सेल्फ का, तो यहाँ पे भी माई सेल्फ का आ जाएगा। बट एक बात याद रखना, गुजरात सेंटर पे जीडी पे जितने भी कैंडिडेट आउट हुए थे रैली भर्ती में, उन सभी ने माई सेल्फ से अपना इंट्रो देना स्टार्ट किया था, माई सेल्फ से, जबकि ये तो गलत होता है,
बट आई के अकॉर्डिंग हियर आई एम गोइंग टू, मतलब कि यहाँ पे परफेक्ट जो लगेगा वो माई सेल्फ लगेगा। क्या लगेगा? माई सेल्फ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताना है। चलो, मेघना यूजेस हर कॉमन सेंस। से ये मेघना नाम की लड़की है ना, अपना पूरा कॉमन सेंस यूज करे। सी इज ऑलवेज सेंसेबल। क्या होगा? वो ऑलवेज सेंसेबल रहता है। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे जो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है जो मेघना, उसकी समझदारी की बात की जा रही है। भाई आपको मीनिंग पढ़ने में समझ में आ रहा होगा कि मेघना यूजेस हर कॉमन सेंस, हमेशा कॉमन सेंस से बात करती है। ठीक है मेघना, सी इज ऑलवेज सेंसेबल। ओके, क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 14 और 15 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे हो जाएगा फ्लाई। अब ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनेशन आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसी को हम कह सकते हैं कि वही आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सो उस बेसिस पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 द गीज डॉट डॉट द हाउसेस। तो फ्लू ओवर द हाउसेस, द कीज फ्लू ओवर द हाउसेस बिकॉज यहाँ पे कैसे फ्लू ओवर का मीनिंग क्या होता है? ऊपर से उड़ जाना, ऊपर से निकल जाना। तो द कीज फ्लू ओवर द हाउसेस। क्वेश्चन 16 होगा, क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ता है। बट इससे पहले कुछ बता देता हूँ कि परीक्षा पे टेस्ट लगाओ जाके। भाई लाख 2-2 लाख स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं। आप में से जो नहीं लगा रहे हो वो डेफिनेटली जाके ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। और बिकॉज आपका एग्जाम क्लोज है और वहाँ पे पहले से ही जान पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका रैंक कितना आ रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, जो भी दिक्कत है डेफिनेटली कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना। बहुत सारे इसके फायदे हैं, जैसे कि निगेटिव मार्किंग होता है, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट की तरह। वहाँ पे साइड में टाइम चलता है और टाइम चलने के बाद में आप तभी सेक्शन सबमिट कर पाओगे। जैसे पेपर में सबमिट होता है कि जब आपका पेपर मतलब जैसे सबमिट होता है पेपर में कि अब 20 मिनट जब तक नहीं होगा तब तक इंग्लिश सेक्शन सबमिट नहीं होता, वैसे यहाँ पे भी होता है। उसके बाद आपको जब आप कंप्लीट कर दोगे टेस्ट, देन कुछ आवर बाद आपका रैंक दिखेगा कि 1 लाख में आपका रैंक 30,000 आया। अगर आप 40 नंबर तक स्कोर कर रहे हो देन डेफिनेटली आप सेफ जोन पे रहोगे। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब टेस्ट सीरीज का प्राइस जो 280 रुपये है उसका प्राइस 140 रुपये हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, लेकिन बाई करते समय आपको कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालना होगा। देन आगे बढ़ते, कोई दिक्कत है तो आज कर लेना, ठीक है। सो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 इफ यू आर डॉट 18 यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ कार। तो ये सिंपल है, ऑन, अंडर, एट, फ्रॉम। अंडर, इफ आर अंडर 18 ये वाला तो आपने बहुत सुना होगा। अगर आप मतलब 18 से नीचे हो, 18 से कम हो तो यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ कार, मीन्स आपको कार चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। अगला, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वाटर चेंजेस डॉट आइस। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें, दो प्रीपोजिशन यहाँ पे, वैसे राइट प्रीपोजिशन इनटू लगेगा कि वाटर चेंजेस इनटू आइस। वाटर चेंजेस किसी चीज़ का किसी में बदलना इनटू ही होता है। बट यहाँ पे मैं दो प्रीपोजिशन के बाद में बारे में बोलने वाला हूँ। इन लाइक इन मतलब कोई चीज़ है और स्टॉप है, रुकी हुई है, ठीक है। और इनटू मतलब वही चीज़ मोशन में है, किसमें? मोशन में। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे, नो एरर। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और ये मैंने पहले भी सेशन में कराया था, आज से 2-3 दिन पहले जो प्रैक्टिस कराया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया था। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 19 आई एट माई लंच गुडली इन अ हरीड विथ रिवरेंस हरीडली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर डी, हरीडली। अब आपने सुना होगा ना, हरी अप गाइस, हरी अप, कम ऑन, हरी अप का मतलब होता है फास्ट, तेजी से, जल्दी से करो। तो आई एट माई लंच हरीडली। आपको ये जब IAF पे जाओगे या नेवी पे जाओगे ये वाला वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, हरी अप, हरीडली मतलब जल्दी से। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे राइट आंसर आपका कौन सा होगा? आपको पता होगा कि जब कोई कार्य किसी कारण जल्दी समाप्त करना होता है और दूसरे कार्य की प्राथमिकता देना होता है तो हम हरीडली का यूज करते हैं। 21 एरर से क्वेश्चन क्या है? एरर नंबर द नंबर ऑफ दैट पार्ट इधर से शुरू होता है, ठीक है। सो क्या है? इग्नोर, यहाँ से शुरू होता है, सॉरी यहाँ से द लास्ट इश्यू से। क्या है? द लास्ट इश्यू वी नीड टू एग्जामाइन इज हाउ अ पावरफुल मोनोपोली कैन बी बेंड पॉलिसी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर इट्स यूजर्स। सो यहाँ पे देखो
ठीक है। अब इसका आंसर आप सभी को करना है, क्योंकि आज मैंने PQRS नहीं टाइप किया था। मैंने कहा चलो एक ईरर से थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं, फिर देखते हैं कि ईरर कैसा है आपका, कैसे पढ़ा है आपने कंजक्शन टॉपिक। सो बताना यहाँ पे कैसा आपका कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट 22 पैसेज है। अब 22 से 25 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पैसेज से आते हैं। चलो फटाक से इन्हें भी निपटा लेते हैं। क्या है? इन दिस रिसेंट ईयर टूरिज्म इन इंडिया हैज सीन एक्सपोनेंशियल। अब आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि करंट देख के। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर बोथ ओवरसीज एंड डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। आपको जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा मीनिंग आना चाहिए, आप एक बार पढ़ के भी 2-3 क्वेश्चन को राइट कर सकते हो, 5 में से या 4 में से 2 क्वेश्चन कर सकते हो एक बार केवल पढ़ के, और अगर मीनिंग निकाल लेते हो तो अच्छी बात है। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। ड्यू टू टूरिज्म द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स are able to understand and experience India's culture diversity firsthand. The tremendous progress made by the Indian economy has enabled the growth of tourism in India. India is a vibrant, passionate, crowded, and bursting with life over multifaceted past remains the wisdom of the diverse culture everywhere, which is very much alive and pulsating. Medical tourism in one of the fastest growing segments in India. India has been able to have influence on other countries due to certain factors like highly skilled doctors, cost effective treatment, improved quality of private health care. Overseas patients come to India for heart surgery, knee transplant, cosmetic surgery and dental care. India's traditional rejuvenation आगे क्या लिखा हुआ है? Rejuvenation therapy like yoga and Ayurveda therapy are also becoming popular. India's varied geographical and climate conditions offer excellent opportunity for adventure sports. In recent times, the popularity of adventure tourism has increased. Adventure sports like river rafting, rock climbing, mountaineering, trekking, skiing, snowing, climbing, scuba diving, and angling can undertaken in the country, and the country offers multiple locations to the choose from. What does the exponential growth means यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का बताओ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाइक यहाँ पे देखो सिंपल सा पैसेज देख के बताओ भाई ABCD में कौन सा हो सकता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज एट अ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग रेट। ठीक है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ ये बात सही है, मैं पैसेज पे ज़्यादा टाइम नहीं देता, बट एक बार पढ़ के आपको भी आंसर आना चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं 2 ट्रिक्स बताऊँगा पैसेज के लिए सॉल्व करने की, आप वो फॉलो करना आपका अच्छा। मीन्स 1-2 मतलब 4 में से 2 फंसा दोगे, 2 कोई नीट ना है, क्योंकि 15 तो इंग्लिश में आ जाएगा आपका, बहुत है। आगे What is the reason of the rapid growth of tourism industry in India? बताओ भाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ द रैपिड ग्रोथ, मतलब तेजी से ग्रोथ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया? प्रेफरेंस ऑफ ओवरसीज एंड डोमेस्टिक ट्रैवलर्स, द हाई ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी होगा द हाई ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाई ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे पूछा फ्राइट का सेम मीनिंग बताओ। वर्ड है फ्राइट। फ्राइट मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, मारना, कूटना, पीटना, ऐसा। तो इसका सेम मीनिंग आपका हो जाएगा टेरर। क्या होगा? टेरर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और क्या है? What would be the most appropriate title of the passage? So क्या होगा भाई बताओ? appropriate टाइटल पूछ रहा है, तो हाउ टू कोप विथ चेंज, हाउ टू कोप विथ चेंज। अब देखो यहाँ पे 25 हुए हैं। आई थिंक पैसेज आपने नहीं पढ़ा था, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो और फिर से पैसेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। स्क्रीनशॉट फर्स्ट का निकाला, इसका निकालो, हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका भी निकालो, हो गया, बस ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड परीक्षा पे टेस्ट लगाओ, अपना स्कोर बताओ, 40 तक तो आपका आना चाहिए। एंड जो डाउट बनते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क करो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।